हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसमें देखेंगे बेलन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सभी हम सीखेंगे। तो इससे पहले हमको इसके बारे में थोड़ा समझना होगा, तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। बेलन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। उसके बाद हम इन सवालों को हल करेंगे। तो देखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये बना लिया है, इससे आसानी से समझ पाएंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका फार्मूला तो होता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे 2πr h, ये इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला आया कैसे, हम जानते हैं कि ये जो लाइन होती है, अभी यहाँ पर तो ये आयत है और ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। अगर हम इस पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो हम सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो जाता है तो क्षेत्रफल निकल आता है। तो ये जितना माप दिया गया होगा और ये जितनी माप दी गई होगी, इनका गुणा कर दिया जाता है, क्षेत्रफल निकल आता है। तो बात इसमें भी वही है, बस ये है कि इसको मोड़ दिया गया है, इसको दोनों ओर से मोड़ दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा ये मुड़ा हुआ बनाया है, फिर इसको आपस में मिलाने पर हमको यहाँ पर एक बेलन मिल जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि जब हम इसको मोड़ देते हैं तो ये वाली जो लाइन है, अभी तक तो ये लंबाई थी, आयत है तो लंबाई है और ये है चौड़ाई। तो जैसे ही ये ऐसे मुड़ जाएगा तो ये देखो यहाँ पर ये गोल बन रहा है, और यहाँ पर ये पूरा जब जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा गोल। और ये जो गोल लाइन हमको दिख रही है, तो यहाँ तो ये बन गई है इसकी परिधि, ये इसकी एक परिधि बन गई है। और परिधि का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, परिधि का होता है 2πr, परिधि का फार्मूला 2πr होता है। तो ये अभी तक तो यहाँ तो लाइन थी, लेकिन यही यहाँ बदल गई है परिधि में। और ये वाली जो थी अभी यहाँ चौड़ाई थी, लेकिन जैसे ही ये बेलन में बदल गई तो यहाँ पर ये इस बेलन की ऊंचाई के रूप में बदल जाती है। तो यहाँ जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। वही बात हमको यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ कुछ और नहीं हो रहा है, यहाँ भी इसका और इसका गुणा ही तो हो रहा है। तो यहाँ इसकी माप क्या थी, इसकी माप है 2πr और इसकी माप क्या है, h है। तो जब इनका और इनका गुणा हो जाएगा तो ये 2πr का और h से जब गुणा होगा तो हमको आंसर मिलेगा, आंसर में हमको मिलेगा 2πrh। तो ऐसे ये फार्मूला बना हुआ है। तो इसका बेलन का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठीय। अभी यहाँ बस वक्र की बात हो रही है, इस घेरे की बात हो रही है। अभी ऊपर से और नीचे से ढक्कन इसका खुला हुआ है, ये कह सकते हैं कि ये केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो यहाँ पर हमको 2πrh मिलेगा। लेकिन जब बात आती है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वक्र वाला तो रहेगा ही, लेकिन ऊपर से हमको एक यहाँ पर एक ये ढक्कन मिलेगा। और ये कैसा है, ये है गोल, ये ढक्कन ऐसा है और एक ढक्कन यहाँ नीचे भी है। तो यहाँ दो ये जो ढक्कन हमको मिलेंगे, ये ऊपर से और ये नीचे से, जब इसको बंद कर देंगे तो ये एक ठोस बेलन बन जाएगा। और ठोस बेलन जब बनेगा तो यहाँ पर ये ऊपर वाला पृष्ठ एक ये गोला हुआ और नीचे वाला पृष्ठ एक ये गोला हो जाएगा। तो जब ये दो गोला हमको मिल जाएंगे, दो इसके वृत्ताकार, ये ढक्कन ऊपर से और ये नीचे से, तो हम जानते हैं कि एक जो वृत्त होता है उसका फार्मूला होता है πr², उसका क्षेत्रफल का। तो ये क्षेत्रफल अगर एक का निकालना है तो πr², लेकिन है यहाँ पर कितने, एक ऊपर से है ढक्कन और एक नीचे से भी तो है, इसलिए यहाँ πr² कितने हो गए, 2 हो गए। और पृष्ठ का क्षेत्रफल तो फार्मूला यही है, तो इसको लिख लेंगे 2πrh। और यहाँ एक ढक्कन ऊपर है और एक नीचे है, इसलिए
पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, 2 हो गए, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक पाई आर स्क्वायर ऊपर है, एक पाई आर स्क्वायर नीचे है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर दोनों में है, तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ अंदर रह जाएगा यहाँ पर h और यहाँ रह जाएगा r, बीच में है प्लस, तो हो जाएगा r प्लस h। तो ये जो नया फार्मूला बना ये हमको मिल जाता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं हम सवाल। तो एक बेलन की त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या, यहाँ लिख लेंगे बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख लेंगे, और उसके बाद दी गई है बेलन की ऊंचाई, तो लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ हमको बताना है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं इसका फार्मूला। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है फार्मूला। तो यहाँ त्रिज्या 14 है और ऊंचाई 10 है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पे रख लेंगे क्षेत्रफल बराबर। तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा, 2 की जगह पे 2 लिख लेंगे। पाई का मान हमको पता होना चाहिए, पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान हमको पता होना चाहिए, 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7। तो दशमलव में इसका मान हो जाएगा पाई बराबर 3.14। तो यहाँ हमको दशमलव में कोई संख्या दी नहीं है, इसलिए दशमलव में रखना नहीं है। तो पाई का मान रखेंगे 22/7। और आर कितना है, आर त्रिज्या होता है, तो आर हमको कितना मिला है 14, आर दिया गया है 14, यहाँ लिख लेंगे 14। और एच होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई हमको मिल गई है यहाँ पे 10, तो यहाँ लिख लेंगे 10 और इसको काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, 44 दूना 88, तो यहाँ हो जाता है 88। और जब 10 से गुणा होगा तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सभी जानते हैं कि जो सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है तो सेंटीमीटर में यहाँ लिखेंगे, और ये स्क्वायर लगा लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। अब हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने देखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल इसका जो घेरा है। अब हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो बेलन का यहाँ पे हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो पहले दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो बेलन की त्रिज्या पहले लिख लेंगे, बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमको बताना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज़ हमको बताना है। अब इसका जो फार्मूला होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर प्लस एच, ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाएगा। अभी हमने देखा फार्मूला कैसे बना है।
अब यहाँ पर 2 की जगह पर 2 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर r त्रिज्या होता है तो त्रिज्या है 7, तो r की जगह पर हम लिख लेंगे 7। फिर यहाँ r है, यहाँ भी 7 लिख लेंगे, प्लस यहाँ है h कितना है, h है 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10 और इसको सॉल्व करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कट जाएगा और 22 दूना हो जाएगा 44, यहाँ लिख लेंगे 44 और इसके बीच में गुणे का निशान है और ये आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 7 हो जाएगा 17। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 17 चौको 68 के 8 हासिल आए 6, फिर 17 चौको 68, 68 में जब हम जोड़ेंगे 6 तो हमको मिलेगा 74, ये हो जाएगा 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही अच्छी सी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।